चाइना जो आज के समय एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और पैसे के साथ साथ एक बेस्ट मार्केट प्लेस भी है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और बेस्ट डीलिंग कैटेगरी भी है। एक पावरफुल देश बनने के लिए जो भी चाहिए चाइना के पास सब कुछ है। बस चाइना की तरफ ज़्यादा पहाड़ और पहाड़ी पड़ जाती है, बस यही उसके पास एक दिक्कत है, बाकी तो उसके पास कोई सोर्सेस की दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक स्टडी में ये चीज़ मालूम पड़ी है कि चाइना की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े डेप्थ में घुसने वाली है। चीन की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है संकट। अभी इस समय जो चीन इतना उधार दे रहा है, चीन इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, उसके बीच आप भी सोचते होंगे जो कोई कभी भी कोई चीज़ अगर अप जाती है तो कभी ना कभी तो डाउन जाएगी ही जाएगी। उसी तरह चाइना की अर्थव्यवस्था जितनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही थी उतनी तेज़ी के साथ डिस्क्रीज भी कर रही है। बीते दशक में चीन की चमक आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पर से थोड़ी सी फीकी हुई है। इस दौरान चीन को अपनी निर्यात वृद्धि की दर को रफ्तार कायम रखने में समस्या काफ़ी हो रही है, जिसमें अमेरिका के साथ छिड़े व्यापार युद्ध की भूमिका भी रही। देखिए अमेरिका के साथ जो भी चल रहा है बिजनेस ट्रेड, उसमें भी दिक्कत हो रही है। इंडिया भी बहुत सारा बिजनेस ट्रेड कर रहा है, हालांकि इंडिया से तो अभी देखा जा रहा है तो बेस्ट मार्केट हो ही रहा है। लेकिन बीजिंग ओलंपिक शुरू होने के साथ ही सारी दुनिया की नज़रें फिर से चीन पर टिकी हुई हैं। उगर और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति चीन के बर्ताव को लेकर पश्चिमी देश वेस्टर्न कंट्रीज में खूब खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ चीन की जो इकोनॉमी है के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इंटरनेशनल फाइनेंस के प्रोफेसर्स और इमरजेंसी मार्केटिंग ग्रुप के निर्देशक केट फाइटलेस ने कहा है, इस बारे में विस्तार में लिखा है कि द कन्वर्सेशन पर प्रकाशित रिपोर्ट में वो कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में एक बड़ी ताकत के रूप में चीन के उभार को इस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक सफलता माना जाता है। इस दौरान चीन में न सिर्फ लाखों लोग गरीब के शिकंजे से बाहर निकले हैं, बल्कि दुनिया को वर्ष 2007 से 8 के बीच वित्तीय संकट से उभरने में भी चीन ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं तो बीते दशक में चीन की ये चमक आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने से थोड़ी सी फीकी हुई है। इस दौरान चीन को अपनी निर्यात वृद्धि की दर की रफ्तार कायम रखने में हुई समस्या बहुत ज़्यादा हो रही, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा बिग रोल निभा रहा है। और उसके साथ जो भी अभी यूक्रेन वाला विवाद छिड़ गया है, सारी चीज़ें हो रही है, इसके ये भी थोड़ा सा एक मॉडलाइज प्रेशर क्रिएट करता है। इसके अलावा चीन की जनसंख्या का समय के साथ उम्र दराज होते जाना और वृद्धि के काफ़ी हद तक ऋण पर आधारित होने से तेजी पर भी असर देखा गया है। और चीन की आर्थिक वृद्धि कैसे घट रही है और घटती इसकी दर भी है कैसे, इस बात को आप समझिए। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चीन कोविड-19 महामारी पर कई बेहतर तरीके से काबू पाने में सफल रहा है। इसके बावजूद कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसके सामने आने के बाद ही महामारी का खतरा फिर भी बढ़ता दिखा है, जिसने आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। चीन से आयात करने वाले प्रमुख कुछ जो देश हैं उनकी महामारी की मार से उस पर बहुत असर डाला है। इसके अलावा अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति जो होती है वो बढ़ने से ब्याज दरों की वृद्धि का खतरा पैदा हो गया, जिससे चीनी उत्पादों की वैश्विक मांग की प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। चीन का कर्ज भी पहले से कई ज़्यादा बन गया और उसका जो मुद्दा है वो कई और बड़ा मुद्दा बन गया है। चीन के अग्रणी प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रैंड के वित्तीय समस्या सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन समूचे प्रॉपर्टी बाजार और अत्यधिक जो कर्ज की समस्याएं हावी रहती हैं उसके पे। अगर ये बुलबुला फूटता है तो इससे गिरावट का भी सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसकी चपेट में व्यापक अर्थव्यवस्था आएगी। जो अभी अच्छी खासी चल रही है वही आ जाएगी। चीन की सरकार बड़ी कंपनियों को कर्ज बोझ कम करने का दबाव डालने के साथ ही प्रॉपर्टी क्षेत्र में उधारी घटाने और अनौपचारिक कर्ज वितरण पर भी नकेल कस रही। मतलब ये मैसेज पाकिस्तान के लिए है। साथ ही साथ कमजोर होते निर्यात और घटते कर्ज का मतलब है कि चीन की मंदी की तरफ बढ़ रहा है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चीन की आर्थिक वृद्धि पिछले साल के 8% की तुलना में वर्ष 2022 में 5% से थोड़ी सी अधिक होगी। चीन के सामने भी कौन कौन से चैलेंजेस है, अब उन चैलेंजेस को भी आप समझ लीजिए। चीन की वृद्धि का परंपरागत मॉडल निर्यात, ढांचागत विकास और रियल एस्टेट निवेश पर आधारित रहता है और रहा भी है, लेकिन अब ये चक्र पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। चीन इस समय देश में सबसे घरेलू खपत वाले उत्पादों एवं सेवाओं पर अत्यधिक जोर देने के लिए साथ ही साथ कार्बन अत्यधिक वाली गतिविधियों पर भी काफ़ी ध्यान लगाए हुए है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के इन दिनों स्थितियों के बीच संतुलन साधने का सबसे अच्छा तरीका नया सुधार लागू करना ही है, लेकिन उससे जनजीवन पर सरकार का प्रभाव सीमित हो जाएगा। हालांकि विश्व बैंक की अनुशंकाएं और के अनुरूप में चीन सरकार अगर अधिक उदाहरणीय कदम उठा लेती है तो वो उसके लिए सही तरीके भी साबित होंगे। हालांकि चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से ही बड़ी भूमिका निभाना चाहता है और लेकिन इसी के साथ वह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होने में और स्वदेशी नवाचार पर अधिक जोर भी दे रहा है। इस विरोधाभास रवैये के बीच पश्चिमी देशों से चीन को अलग थलग करने के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन शीतकालीन ओलंपिक जो विंटर ओलंपिक स्टार्ट है के दौरान चीन जिस तरह अपने लोगों से खिलाड़ियों को अलग रखने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह चीन बाकी दुनिया के साथ भी कर रहा है। देखिए चाइना
कि जो भी रिपोर्ट है TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट थी, जो कि मैंने आपको पढ़ कर बताई। उन्होंने एक स्टडी करके बताई है 6 फरवरी 2022, मतलब आज की रिपोर्ट है। 8:30 पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे इस रिपोर्ट को। एक इस पे स्टडी बेहतर की गई है। उस स्टडी पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।